जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई म्यूचुअल फंड अभी के समय में टॉप परफॉर्मिंग एएमसी में से एक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड्स हैं वो सभी कैटेगरी के अंदर टॉप 5 के अंदर आते हैं। इसमें इंडेक्स फंड भी कहाँ पर पीछे हैं। इंडेक्स फंड भी अभी के समय में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में इनका जो रिटर्न्स है वो भी इंडेक्स को मैच करता है। इनमें थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर भी हमें देखने को मिलता है, जो हम फंड डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। साथ में हर एक नीड के अकॉर्डिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, जिनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहता है और जिनका एग्जिट लोड भी बहुत ही कम रहता है। तो हम देखते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास में कौन से इंडेक्स फंड है। और हाँ, अगर आपको इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे फंड्स के लिंक दिए हुए हैं। आपको जो भी पसंद आए उस फंड के अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला हमारा फंड है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है और जो निफ्टी 50 का रिटर्न होता है उसी को यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फंड ने एक साल के अंदर 27.71% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 15.43, 5 साल के अंदर यहाँ पर 15.71, और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये 14.28% का रिटर्न दे रहा है कंसिस्टेंटली। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंचमार्क से यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न हमें यहाँ पर कम देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका ट्रैकिंग एरर। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल होती है, तो आप इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा फंड है यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। मैंने अभी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में बताया। अभी जो निफ्टी 50 के बाद के जो नेक्स्ट 50 फंड है, इसके ऊपर ये फंड बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने एक साल के अंदर 57.82% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी भी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लॉन्गर टर्म के अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी फंड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप ओपन करके डायरेक्टली इसी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, इसके कारण यहाँ पर 3 साल और 5 साल के रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 18.25% का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर अगर हम बेंचमार्क को कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर बेंचमार्क के 59.13% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क से कम इस फंड का रिटर्न है, उसके पीछे का रीज़न है ट्रैकिंग एरर। यहाँ पर इंडेक्स फंड के मामले में यहाँ पर तीसरा फंड यहाँ पर जो है इंडेक्स फंड के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास सेंसेक्स का भी फंड है। जिस तरीके से निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं उसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर यहाँ पर 30 स्टॉक्स होते हैं। तो ये मात्र 30 स्टॉक से बना हुआ फंड है और वो भी इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का नाम है एसबीआई एस&पी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये फंड बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर इसका एक ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोई डेटा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.75% का रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ पर बेंचमार्क को यहाँ पर मीट कर रहा है। बहुत ही शानदार फंड है। आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। नेक्स्ट हमारा फंड है एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और साथ में निफ्टी 50 का फंड है। मतलब इस फंड के अंदर 50 स्टॉक्स ही रहने वाला है, लेकिन ये दूसरे फंड से अलग है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर 50 स्टॉक्स हैं तो अगर हम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक स्टॉक को 2 रुपया जाता है। मतलब अपना पैसा इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक स्टॉक के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। अभी तक इसने 2.23% का रिटर्न दिया है। क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 2 से 3 महीने पुराना ही फंड है। हमने इस फंड का भी रिव्यू किया था। आप इस फंड का रिव्यू हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी का फंड है, ये है निफ्टी मिड कैप कैटेगरी का फंड। ये है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड।
इस फंड के अंदर टोटल 150 स्टॉक्स रहते हैं। ये भी 1 साल जितना ही पुराना फंड है। इसके अंदर हमें 3 साल और 5 साल का डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 1 साल के अंदर 55.39% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। निफ्टी 50 से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पर बेंचमार्क ने भी 57.08% का रिटर्न दिया है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिंस इंसेप्शन, मतलब ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 35.55% का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार फिगर है। नेक्स्ट जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड, जिसका नाम है SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और साथ में इसके अंदर 250 जितने स्टॉक्स रहने वाले हैं। ये भी ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो 1 साल के अंदर इसने 66.52% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। अभी के समय में मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसी के कारण हमें स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही तगड़ी रैली देखने को मिली थी। इसी के कारण इसके अंदर 66.52% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये 40.82% का रिटर्न दे रहा है। ये अराउंड 1.5 साल पुराना फंड है। हमने इस फंड का जब NFO आया था इसका भी हमने रिव्यू किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंचमार्क के साथ में ही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर ट्रैकिंग एरर देखने को मिल रहा है। इन सारे फंड्स की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन सारे फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट का लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई भी फंड सही लगता है तो आप उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और साथ में एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप 2 से 3 फंड्स का यहाँ पर ग्रुप बनाकर अपने फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो लिंक मैंने दे दिया है, वेट मत करिए, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।